कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें, ठीक है ना, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं सीखे हैं तो फिर उसका दूसरा क्लास या पहले आप लोग तो सीखे ही होंगे। अब ये जरा गौर से देखिए कि ये हमारा पहला कक्षा हो गया और ये क्या हो गया, 72 कक्षा हो गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया। तो आप सबको मैंने बताया है कि रासायनिक अभिक्रिया में वही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जो बाहरी कक्षा में होते हैं, और उसमें भी आपको एक रूल को देखना पड़ता है। वो रूल होता है ऑक्टेट रूल, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल। क्या हमने ये बताया था, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल मतलब अष्टक नियम। यह नियम यह कहता है कि किसी परमाणु के पातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या करेगा, अस्थाई होगा। 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी वास्तव कक्षा में है किसी का, तो वो स्टेबल होगा, अस्थाई होगा। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कुंवारा है, किशोरावस्था में है तो ज़्यादा चक्कर पकड़ करते हैं, इधर उधर भागने के या भगाने के फेर में रहते हैं। लेकिन 60 साल का बूढ़ा को कहिएगा, वो किसके साथ भागेगा, वो कहाँ भाग कर जाएगा, वो चक्कर पकड़ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया है। और यहाँ पर अभी किशोरावस्था में है तो थोड़ा सा मैंने ये देखना चाहते हैं कि हाँ, तो ये उसी तरह का, ये बूढ़ा की तरह है, ये एक बूढ़ा की तरह क्या हो गया है, ये स्टेबल हो गया है। अब इसको बाल बच्चा हो गया, बाल बच्चे के भी बाल बच्चा हो गया है, एकदम बूढ़ा हो गया है, स्टेबल है। यानी यह न लेगा इलेक्ट्रॉन न देगा, यानी यह जो होगा वह अक्रिय होगा, ये कोई क्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई क्रिया नहीं करेगा। अब किसी के पातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, देगा, किसी को दूसरे तत्व को दे देगा। अगर किसी के पातम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेता है, किसी से लेता है, यानी ले लेगा। अब क्या कीजिएगा कि ये 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, या 5 है, 6 है, 7 है, तो ये सक्रिय है। ये क्या है, ये टोटल का, और एक जो और हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 है, अभी 4 को है, बीचे में है, ये ना लेगा ना देगा, कहेगा कि भाई हम मिलकर पार्टनरशिप में बाइक चलाते हैं, चलो, तो ये मिलकर चलेगा। तो ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा। अब ये साझेदारी करेगा तो ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक को देखा है, आपने 1 से लेकर 4 तक वाले को, इसको कहते हैं सक्रिय है ये, यानी ये एक्टिव है, ठीक है ना। और ये जो एक्टिव है, यही लोग क्या करेंगे, रासायनिक क्या करेंगे, बंधन बनाएंगे। रासायनिक बंधन का मतलब हो गया कि एक परमाणु का और कोई दूसरा परमाणु आपस में मिलना चाहे और मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करे, तो ये जो दोनों के बीच जो एक आकर्षण बल लगता है, उसी को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। तो ये रासायनिक बंधन यही लोग बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसमें से अगर बात करें, कार्बन की चर्चा करें, तो कार्बन हमारा ये 4 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसका टोटल होगा। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन होगा इसका टोटल कार्बन का, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 परमाणु संख्या है, तो 4 2 जो है वो पहले वाला में आ गया, ठीक है ना, और बाद वाला में क्या हो गया, 4 बच गया। तो ये 72 कक्षा होता है जो बाद में होती है, ठीक है। अब ये वही मैंने यहाँ पर लिखा था, इसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। संयोजकता उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लेन देन करता है या साझेदारी करता है, तो वो कितने हो गए, 4। अब हम लोग ये बात को देख लिए, ठीक है। अब इसको देखने के बाद थोड़ा सा 2-3 बात को और देख लेते हैं। उसके बाद कार्बन का जो है टोटल आपका बंधन और कैसे कैसे बनाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो एक आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी जो है मैक्सवेल का है,
अन्य लोगों का भी है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें 18 ग्रुप है और 7 आवर्त है। ये क्या होता है ग्रुप और आवर्त, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये कैसे समझेंगे इसे समझिए। अब हुआ क्या कि एक सभी तत्व को खोज लिया गया, तो कुछ तत्व में कुछ खास टाइप का गुण पाया जाता है, कुछ में खास टाइप का गुण पाया जाता है। तो हमारे विद्वान बंधु ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा टेबल बनाएं, टेबल का मतलब होता है कि खांचा बनाएं जिसमें हम तत्वों को रख दें। ये हम पीरियोडिक टेबल में हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा समझिए। तो उसके रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर, बहुत सारी बातों के आधार पर उन्होंने एक टेबल तैयार किया, मतलब एक कॉलम तैयार किया। वो टेबल इस तरह से तैयार किया गया, ठीक है ना। और इसमें एक खड़ा लाइन ऐसे खींचा गया, ठीक है ना, इस तरह से खड़ा लाइन खींचा गया। लेकिन ये कितने इस तरह से खींचे गए, 18 खींचे गए। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल जो आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप, समूह इसको कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, समूह कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 18 है। और इस तरह से फिर खींचा गया, ठीक है ना, इस तरह से खींचा गया। और इस तरह से जो इस तरह से खींचा गया वो 7 खींचा गया, ठीक है ना। कितने खींचे गए, 7। और इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, पीरियड, और इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्त, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में नंबर ऑफ पीरियड इज 7, वेयर एज नंबर ऑफ ग्रुप इज 18, ठीक है ना। 18 है हमारा ग्रुप और 7 है पीरियड। अब इस 7 में अब देखिए कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन है लास्ट में 18 नंबर, ये है जितना 18 ग्रुप में है वो सब अक्रिय है, यानी इसमें सब में लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। उससे पहले वाले में 7, उससे पहले वाला में 6, ऐसे करके सब अरेंज किए गए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही करते करते अगर आइएगा तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हीलियम, तो फिर लिथियम, क्या हो जाएगा, बेरिलियम, और बोरन, और क्या हो जाता है, कार्बन। कार्बन 6 नंबर पर आ जाता है, सॉरी कार्बन जो है इस तरह से। तो यहाँ पर कार्बन बीच में नहीं है, कार्बन इधर है, यानी 1 2 3 करते करते अगर यहाँ पर हम जाते हैं 14 नंबर पर जाते हैं, तो 14 वाला यानी कि खड़ा जो लाइन वर्टिकल है वो 14वें में, ठीक है ना। और ऊपर से तो पहले का लाइन छोड़कर दूसरा के लाइन में, यानी आवर्त 2 में और ग्रुप 14 में। कार्बन कहाँ है, ग्रुप यानी समूह कितना नंबर में है, 14 नंबर में, और आवर्त में कितने हैं, 2। कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी मैट्रिक या इंटर की ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कार्बन इन विच पीरियड कार्बन बिलोंग्स, किस पीरियड से यानी आवर्त से तो 2 नंबर, किस ग्रुप से तो कितने नंबर, 14 नंबर से आते हैं, ठीक है। आप लोग इतना बात तो कार्बन के बारे में, आप ग्रुप के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक बंधन का एक विशेष प्रकार, जिसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप्स, फर्स्ट आयनिक बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन जिसको हिंदी में कहते हैं, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन, और तीसरा होता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, हिंदी में भूलना, ठीक है। अब इसमें ये हम लोग देखें कि कार्बन जो है इसमें से किस बंधन को बनाता है, तो कार्बन बनाता है सहसंयोजक बंधन को, कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब वह बॉन्ड होता है जो साझेदारी करता है। तब पूछेगा कोई कि कार्बन सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो इसका जवाब आपका यह हो जाएगा, इसके बाहतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वाले क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो ये साझेदारी ही करेगा ना, तो इसलिए साझेदारी करते हैं यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। अब इसको समझिए, एक हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन, ठीक है ना, Cl2 लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। हमारे जितने भी तत्व है वह 3 टाइप के तत्व हैं,
ठीक है ना, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। मोनोएटॉमिक का मतलब जैसे हो गया Na, डाईएटॉमिक का हो गया H2, N2, O2, Cl2, इसमें हो गया O3। ऐसा आप देखते होइएगा, आप अक्सर केमिस्ट्री में इस चीज को देखते हैं कि किसी तत्व के पहले नीचे 2 नहीं लगाया हुआ है, किसी में 2 लगाया हुआ है, किसी में 3 लगाया है। व्हाट इज दिस, ये क्या है आखिर? तो यह क्या है कि अगर Na लिखते हैं, Cl लिखते हैं या इस तरह के अन्य तत्व को लिखते हैं तो इसका मतलब है कि यह मोनोएटॉमिक है, यानी इसके एक अणु में एक परमाणु है, ठीक है ना। डाईएटॉमिक है, H2, N2, O2, Cl2 लिखते हैं, इसका मतलब है कि इसके एक अणु में जिसके 2 एटम हैं यानी 2 परमाणु हैं, ठीक है ना। ट्राईएटॉमिक में देखते हैं कि इसके एक अणु में 3 परमाणु हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर देखते हैं क्लोरीन की, अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन को हम लोग Cl2 लिखते हैं। तो क्लोरीन Cl, देखिए आपको अगर कहीं लिखा हुआ रहे Cl तो यह एक परमाणु है, क्या है, यह एक परमाणु है। और अगर आपको Cl2 लिखा हुआ रहे तो यह एक अणु है, ठीक है, यह एक अणु है। Cl का एक परमाणु है और Cl2 एक अणु है, ठीक है। अब ये अणु बना कैसे है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। और इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कि संयोजकता 1 होती है, वैलेंसी 1, यानी 7 है तो 1 लेगा, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी क्लोरीन के 72 कक्षा में अगर हमने ले लिए यहाँ पर तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6, यहाँ एक दे देते हैं 7 हो गया, ठीक है। एक और क्लोरीन का हम ले लेते हैं, 1 इधर 2 इधर और 2 इधर और ये 2 इधर। ये मैंने जो डॉट से बनाया, ये डॉट मेथड होता है इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का, प्रदर्शित करने का। अब अगर इस दोनों के बीच अगर एक बंधन बनाया जाए तो क्या करेगा कि अगर ये दे देता है इसको, क्या चीज, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है तो इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 6 हो जाएगा, तो यह स्टक होगा नहीं पूरा इसका। अगर ये दे देता है तो इसका 8 हो जाएगा, इसका पूरा नहीं होगा। तब क्या करेगा, ये साझेदारी करेगा। और जहां साझेदारी की बात आई वो वैलेंट बॉन्ड, संयोजक बंधन, तब ये क्या करेगा, ये आपस में क्या करेगा, ये साझेदारी करेगा। ये साझेदारी कर लिया तो इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Cl और इसको हम लिख सकते हैं Cl। इसको ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझेदारी कर रहा है, तब हम इसको एक रेखा से दिखा देते हैं, ठीक है ना। और ये रेखा में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है और इसी को हम लोग कहेंगे सिंगल बॉन्ड। तो आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की, एक इधर से और एक इधर से, लेकिन रेखा का वो दिखेगी, एक दिखेगी। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप H2 लिखते हैं, ये H2। अब है एक O2 भी आप लिखते हैं, थोड़ा उसको अब देखते हैं कि O2 को अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है O2 का अणु अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, 8 नंबर पर है। तब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरा का कक्षा में 6 जाएगा, तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ये 2 लेगा या देगा, ठीक है। तो अब इसको ऑक्सीजन बना दिए, 2 यहाँ बना दीजिए, 2 यहाँ बना दीजिए और 2 यहाँ, फिर एक ऑक्सीजन बना दीजिए यहाँ और यहाँ 2 बना दीजिए। अगर एक को देते हैं या लेते हैं तो 7-7 का हो जाएगा। अगर हम 2 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 2 उधर दे दिए और इसका भी 2, तो ये 2 का आपस में साझेदारी होगा, 2 इधर से जाएगा 2 इधर से आएगा।
तब हमारा ये क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक पहले वाले के लिए एक लाइन खींचेंगे, दूसरे वाले के लिए 2 लाइन खींचेंगे, यानी इसमें पहला में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में 2 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी हो गई 4। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। तो ये हमारा O2 अणु का निर्माण हुआ, ये डबल बॉन्ड बना इसमें, ठीक है ना। Cl2 या H2 में क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो मैं समझता हूँ कि अब डबल बॉन्ड किस में है, सिंगल बॉन्ड किस में है, ये जरूर फाइंड कर लीजिएगा। और यह बॉन्ड जो है ना बहुत बड़ा मैटर करता है कार्बन और उसके यौगिक टॉपिक में, क्योंकि जैसे ही कार्बन यौगिक बनाया जाएगा उसके चारों तरफ आपको ये 4 लाइन पुराना पड़ेगा, यानी 4 की साझेदारी, 4 लाइन पुराना मतलब 4 इधर से 4 उधर से, यानी 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी मैटर होती है इसमें, इसलिए इस बॉन्ड को हर हालत में आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसी बॉन्ड को हम लोग को अगला क्लास में जब एल्केन बनाएंगे, एल्कीन बनाएंगे, एल्काइन बनाएंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे, नए नए यौगिक बनाएंगे, तो ये सारा बंधन ही तो बनाएंगे, उसमें किधर जोड़ रहे हैं किधर हटा रहे हैं ये जानना बड़ा काम होता है। और इस चैप्टर का ये सबसे बड़ा बुनियादी बात है ये आपका, ठीक है, ये बंधन। अब तीसरा अगर हम बात करते हैं N2 अणु का, N2 मतलब नाइट्रोजन अणु की हम बात करते हैं, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इज 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले कक्षा में कितना हो जाएंगे, 2, और लास्ट वाले कक्षा में कितने बच जाएगा, 5। तब 5 बच जाएंगे, तब क्या करेगा ये 3 को लेगा या 3 को देगा। तो अब अगर इसका हम बनाएं तो एक नाइट्रोजन का परमाणु यहाँ है, तो यहाँ पर हम 3 दे देते हैं और यहाँ 2 देते हैं, 5 इसका 72 कक्षा में हो गया, और इसका भी यहाँ 3 दे देते हैं और यहाँ 2 देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये तीनों आपस में 3 को पहले एक बार उसको देगा और 3 को इसको देगा, तब 8 का पूरा होगा, अष्टक हमारा कंप्लीट क्या हो गया, अणु का निर्माण हो गया। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लाइन से लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये कंसेप्ट को तो आप बच्चे सभी समझ गए, किसके साथ हमने एक क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ दिखाया। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कार्बन के साथ ये तीनों बंधन कैसे बनता है। तो तब तक एक बात यहाँ पर सुन लीजिए कि ये जो कार्बनिक यौगिक बन रहा है, यानी कार्बन के संयोग से, यह किस बंधन से बनेगा, सभी सहसंयोजक बंधन, इसमें कोई दूसरा बंधन नहीं आएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, सहसंयोजक बंधन की खासियत क्या होती है, जितने सहसंयोजक बंधन वाले होते हैं यौगिक कंपाउंड, वो सब का सब बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कुचालक होते हैं, उससे विद्युत धारा नहीं बहेगी, ठीक है ना, यानी ये कुचालक होते हैं। और इससे सहसंयोजक बंधन से बनने वाले जितने भी यौगिक होते हैं, उस यौगिक के कणों के बीच जो अंतराण्विक बल होता है वो बड़ा कमजोर होता है, इसलिए इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों बड़ा कम होता है। गलनांक समझते हैं, जल्दी गल जाएगा, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में गल जाए, या क्वथनांक समझते हैं, जब कोई द्रव किसी गैसीय अवस्था में पहुंच जाए, वो ताप को हम लोग गलनांक कहते हैं। यानी इसका गलनांक और क्या कहते हैं, क्वथनांक, दोनों कम होता है। वाई, अगर आपसे कोई पूछे, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट अमंग कोवैलेंट बॉन्ड इज लेस कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बंधन के तुलना में क्या होता है कि इस तरह के सहसंयोजक बंधन से बनने वाले यौगिक जो भी है उसमें क्या होते हैं, ये अंतराण्विक बल कम होते हैं, इसलिए जल्दी ये गल जाते हैं या जल्दी भाप में बदल जाते हैं। और ये खास तौर पे ये क्या होते हैं, ये जो बंधन वाले यौगिक होते हैं या जो अणु होते हैं वह कुचालक होते हैं। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अभी हमने बनाया सहसंयोजक बंधन, क्या इसे विद्युत धारा बहेगी,
भाइएगा यहाँ पर, संभव ही नहीं है। तो ये कैसा होगा, उचालक होगा। ये सब बात तो ऐसे ही समझ कर याद कर सकते हो। तो आइए अब देखते हैं कार्बन वो यौगिक, कार्बन के जो यौगिक बनते हैं कार्बनिक यौगिक, वो किस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कैसे कार्बन ये के परमाणु की ये बंधन की रचना करेगा। आइए अब हमको देखते हैं। एक हमने यहाँ पर CH4 तत्व लिया, एक कंपाउंड लिया, तत्व नहीं सॉरी कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। इस तरह से आपको बहुत हम देंगे, एक टेक्निक सिखाएंगे, आप 50-100 यौगिक खुद से बना देंगे, ठीक है ना। ये टेक्निक यहाँ सीखना है और उसके IUPAC नेम भी सीखने हैं। एक मीथेन है आपका, ये मीथेन एक यौगिक है, ये कंपाउंड है जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये धान के खेतों से, गीले सतहों से, कीचड़ वाले सतहों से, ठीक है ना, गंदगी वाले सतहों से ये गैस निकलते हैं उत्पन्न होकर, ठीक है ना। जहाँ बाढ़ आती है, पानी लगा रहता है, दलदली क्षेत्र होती है, वहाँ से ये मीथेन गैस निकलते रहते हैं और ये एक अजीब सा बदबू देते हैं। ये मीथेन गैस है, यह ज्वलनशील गैस है, यह जलते हैं, ठीक है ना। और यह मीथेन जो है एक अति महत्वपूर्ण गैस है। तो आइए इसका देखते हैं। इसमें इसकी कार्बन कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो आप हाइड्रोजन इधर और इधर और इधर और इधर लगा दीजिए, ठीक है ना। कितने हाइड्रोजन हैं, 4 है। अब हाइड्रोजन के बाहतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है, 1। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, 1, ठीक है ना। तो सभी हाइड्रोजन के पास कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है ना। सभी हाइड्रोजन के पास 1 होंगे। और कार्बन के पास कितने होंगे, 4। 72 कक्षा में 6 नंबर पर है, तो 72 कक्षा में 4। अभी तो हम लोगों ने सीखा ही है इसे को। तो इसके में कितने होंगे, 4 होंगे 72 कक्षा में इसके, ठीक है ना। अब ये कार्बन का एक क्या करेगा, ये जो है आपका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो इसके 72 कक्षा में अगर हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन को 2 हो गया। तो हाइड्रोजन और हीलियम स्टेबल होता है, अस्थायी होता है 2 ही इलेक्ट्रॉन पर, उसमें अष्टक नियम नहीं लागू होता है, वहाँ डुएट नियम होता है, यानी 2 का नियम चलता है। उसी तरह से एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। तो इस हाइड्रोजन का काम चल गया, इसका चल गया, इसका चल गया, इसका चल गया। लेकिन अब कहेगा कार्बन की भाई चारों हाइड्रोजन तू हमको एक बार दे दो, चारों हाइड्रोजन। तब फिर ये चारों ने मिलकर दिया कार्बन को, और कार्बन भी अपना चारों को दिया। तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं C। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का सर्जन होता है, 2। तो उसको सिंगल बॉन्ड से दिखाएंगे। तो यहाँ में सिंगल बॉन्ड H दे दिए, यहाँ पर कितना की साझेदारी, 1 का, तो एक H दे दिए। और यहाँ पर इधर भी कितने का है, तो एक H दे दिए, और यहाँ भी इधर दे दिए तो H दे दिए। यानी ये अगर इस तरह से अगर देखा जाए स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन इज दिस, इसको हम लोग कहते हैं संरचना सूत्र। ये सब पढ़ने हैं, ये चैप्टर बड़ी मजेदार है, लेकिन इसके सारे लॉजिक निकलते हैं इसी बेसिक बुनियाद से। इसलिए मैंने कहा था कि आज और कल का क्लास आप बेहतर से करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा अगला टॉपिक। तो ये किस तरह से निर्माण हुआ ये समझ में आ गया। अब ये जो आपका यह जो बन गया, ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना, ये सिंगल। तो कोवैलेंट बॉन्ड का हम सिंगल बॉन्ड जो कंसेप्ट सिखाए थे वो कार्बन में दिख गया। हालांकि ये मीथेन है, इसको अगर डिटेल में जाइएगा आगे जाकर पढ़िएगा इंटरमीडिएट में, तो इसका भी शेप होता है टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल शेप होता है। और इसका शेप बनाया जाता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। और इसके बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ये थोड़ा हाई लेवल का साइंस है, चला गया। उसी तरह से H2O होता है ना, तो ये O होता है, ये होता है हमारा H और इसके बीच 104.5 यानी 104.5 डिग्री का कोण होता है। ये बहुत एडवांस लेवल पर साइंस चले जा रहे हैं, हम उतना नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हम लोग उतना नहीं है। सिंगल बॉन्ड सभी सीख गए, अब डबल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। अब डबल बॉन्ड पर देखिए, ये जो यौगिक था इसको हम लोग कहते हैं
क्या, मीथेन। अब एक दूसरा यौगिक लेते हैं इथीन। ये इथीन क्या होता है बताया जाएगा। इसी से इथाइल अल्कोहल बनता है, मिथाइल अल्कोहल बनता है, मतलब जो दारू पीते हैं वो भी बनाने हैं हम लोग को। अरे ये साइंस जो है ना बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। तो आइए इथीन बनाते हैं। इसमें है क्या, C2H4, ये हमारा अणुसूत्र है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये इथीन है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो हम बता रहे हैं, इसको कल की क्लास में आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड कनेक्टिंग हाइड्रोजन और कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है वो हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप होता है। उसमें बहुत सारे चीज़ें को हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी वहाँ नहीं गए हैं, इसलिए इसका हम नाम नहीं दे रहे हैं। बस आपको अभी हम बंधन दिखा रहे हैं ना, इसलिए इस यौगिक को हम डायरेक्ट उदाहरण लेकर आपके इसके अंदर जो केमिकल बॉन्ड सिंगल डबल बन रहा है बस उसको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन जब ये आगे हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यह देखेंगे कि यह हाइड्रोकार्बन किस तरह से है, और ये सब आप खुद बनाना सीखेंगे, ये सब आप खुद बनाएंगे। मीथेन बनाएंगे, क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब करके ब्यूटेन, पेंटेन सब बनाएंगे। कार्बन कितने हैं? दो है, तो दो गो कार्बन ले लीजिए, ठीक है ना। अब कार्बन इसमें अगर हम इसमें यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ कार्बन कितने हैं? दो, तो हमने दो कार्बन ले लिया। और प्रत्येक कार्बन के चारों तरफ क्या करेंगे, 4 गो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? 12वीं कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हम 4 बना दिए, पहला काम पूरा मेरा। कै गो हाइड्रोजन है? 4 गो है। तब एक हाइड्रोजन इधर दे दिए, एक हाइड्रोजन इधर और इधर और इधर। फिलहाल बांट देते हैं हम दोनों गोड़ा का हिस्सा, ठीक है ना। मान लीजिए कि पटवाड़ा हो रही, ठीक है ना, क्यों होगी, फिर आगे आएंगे। अब हाइड्रोजन के पास कितना? एक, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन इधर बन गया, थोड़ा सामने कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब है कि अब अगर करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन से इसका साझेदारी, इसका इससे साझेदारी, इसका इससे साझेदारी, इसका इससे साझेदारी हो गया। यानी हम इसको खींचे तो यहाँ एक लाइन, एक यहाँ लाइन, एक यहाँ लाइन, एक यहाँ लाइन खींचा गया, ठीक है ना। अब है कि यहाँ पर ये लाइन खींचा गया तो कार्बन का इधर इधर से एक माने रेखा है, यानी ये सिंगल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल बॉन्ड इधर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, कुल कितने हो गए? 4। तो 4 वो होगा इलेक्ट्रॉन, तो उसका अष्टक नियम पूरा हुआ। अष्टक के लिए तो 8 होना चाहिए ना। इसमें भी तो 4 ही होगा। तब क्या करेगा, तब भाई अकेले अगर कर लिया साझेदारी, तब क्या होगा, इसमें से एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी? 2, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल, 3 गो है, तो 3 दूना 6, क्या अष्टक पूरा होगा? इधर भी 3 दूना 6, क्या अष्टक पूरा हुआ? नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर बंदा आएगा और इसको हम इधर रखेंगे और इसको भी मिला दिए, तब क्या हो गया? अब 2 गो इधर है, 2 गो इधर, 4, इसका भी बंदा का 2 इधर और 2 इसका 4, यानी अष्टक नियम पूरा। यानी 4 डंडा ये दिख जाए कार्बन के चारों ओर। कार्बन के चारों ओर कितना लकड़ियां दिखनी चाहिए हमको? 4, तब ना 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो अष्टक नियम, तब ना संयोजक बंधन होगा। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड C और ऐसे H और H और H और H, ठीक है ना। तो इसमें आपका डबल बॉन्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया, इसको इथीन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए ट्रिपल बॉन्ड देख देते हैं और क्लास को ड्रॉप करते हैं यहीं पर इसको, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, अब देखिए यहाँ पर ये है इथाइन है, ठीक है ना। ये इथाइन नाम है। ये इथाइन कैसे बनेगा समझिए। इसमें कार्बन कितना है? 2। तो आप क्या कीजिएंगे, 2 है तो इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ना। तो इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन एक तरफ 3 बना दे रहे हैं और एक तरफ 1 बना रहे हैं, इधर 3 बना रहे हैं और एक तरफ 1 बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ मुझे बताइए कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन रख दिए तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर एक हाइड्रोजन रख दिया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इसका एक बंधन बना लेगा इधर से और एक बंधन बना लेगा इधर से। तो हमारा अगर ये सी लिखे तो इधर एक H हो गया और इधर एक H हो गया, तो ये सिंगल हुआ। तो इसका मतलब है कि कार्बन की चारों तरफ 4 लकीरें होनी चाहिए, यानी 4 × 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, यानी 8 होना चाहिए। तो अब कितना है, ये तीनों आपस में मिलकर 3 इसको देगा 3 इसको देगा, ठीक है ना, इधर से हाइड्रोजन से, तब 8 हो जाएगा। तो क्या करेगा 1 2 3, ठीक है ना। तो ये क्या, ये कार्बन के बीच 3 लकीर